81 दिन की गवेष्ठी यात्रा कर शंकराचार्य जी वापस लौटे हैं, काशी वापस आए हैं। आज आपने यहाँ पर प्रेस वार्ता भी की और ये 81 दिन की जो गवेष्ठी यात्रा रही, हम इसी के बारे में आज शंकराचार्य जी से जानना चाहेंगे कि इस जो है 81 दिन की जो आपने यात्रा की, ये तपती दोपहरी में धूप रही, आंधी तूफान रहा, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई चीज की तपिश रही वो रही सत्ता की। तो कितने व्यवधान आए और कहां कहां पर ये व्यवधान आ रहे थे और आप इस व्यवधान को कैसे पार करते जा रहे थे, हम चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा बताएं। ऐसा है कि एक शायर ने कहा कि राहों की जहमतों का तुझे क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। हमको तो 81 दिन में 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के लोगों से संवाद करना था और उनको गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करना था, और भगवान की दया से वो पूरा हुआ। आपको मंजिल, जो आपने कहा कि मंजिल मिली, ये मंजिल आपको किस तरह से मिली है, थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी मंजिल आपको मिल गई। ऐसा है कि हमारी मंजिल ये थी कि कोई कारगर तरीका मिले जिससे सरकार इस मामले में सजग हो। अनशन, उपवास, धरना, प्रदर्शन, ये वो, इससे सबसे कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि मतदाताओं को जागरूक करते हैं। इस यात्रा से मतदाता जागृत हुए और मतदाताओं ने संकल्प लिया कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए इस बार वोट करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बड़ी मंजिल है। अगर मतदाता जागरूक हो जाएगा तो देश में बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि फिर वो अपने वोट को मुट्ठी में पकड़ के रखेगा, यूं ही नहीं देगा। ये तो बात सत्य है कि कोई राजनेता उत्तर प्रदेश में आज तक कोई इतिहास नहीं मिलता है कि जो उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर वो खुद गया हो, लेकिन आपने ये काम किया। अब ये बताइए कि आपको कई जगह हमने सुना कि कई जगह आपको एक एक जगह तो हमको लग रहा है और यहाँ कहीं आपको रात बितानी पड़ी रोड पे, कई जगह, हाँ कन्नौज, कई जगह ऐसा रहा कि आपके जो आयोजक करता थे उनको धमकी दी गई, उनसे कहा गया कि ये आयोजन करोगे तो तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। ये सारी जो चीजें हो रही थी और अंत में जो आपका प्रस्तावित सभा थी लखनऊ में, वो होने नहीं पाई और अंतिम समय आपको दिया जा रहा था कि आप कर सकते हैं। तो ये सब कितना व्यथित करने वाला रहा होगा। व्यथित नहीं, इससे कलई खुल रही थी सरकार की। इससे एक्सपोज हो रहे थे आदित्यनाथ योगी। कहने के लिए गौ माता की भक्ति की बात करते हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए जब कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसमें सहयोगी बनना चाहिए कि विरोधी बनना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुलिस को लगा रखा था कि हर जगह पे इनको बाधा डालो। तो जैसा आपने कहा, किसी को नोटिस देना, किसी के घर में बुलडोजर की धमकी देना, किसी को धमका देना, किसी का टेंट उखड़वा देना, किसी का माइक उखड़वा देना, किसी को इतना डरा देना कि वो बेचारा पीछे ही हो जाए। खूब किया, जहाँ जहाँ हम गए कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं। और अंत में आप देखिए कि लखनऊ में जब 24 तारीख को हमने गौ गर्जना सभा रखी तो उस गौ गर्जना सभा में जाने के लिए लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। सैकड़ों लोगों ने अपने घर के वीडियो और फोटो हमको भेजे हैं, नहीं, हमने भी देखा। जिसमें ये दिखाया गया है कि घर में पुलिस बैठी हुई है और उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। तो आप बताइए, किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई लोग इकट्ठे हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, कोई बाधा नहीं है, तो उनको क्यों रोक सकती है सरकार? लेकिन सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग किया, दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम ये बता दें कि एक पत्रकार होने के नाते और सनातनी होने के नाते तमाम जो है लोग ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य का कार्यक्रम विफल रहा, शंकराचार्य कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन शंकराचार्य की ये 100% जीत रही। अगर शंकराचार्य जो है विजय प्राप्त करके 81 दिन में आए हैं, अगर विजय नहीं प्राप्त होती तो ये फिर पुलिस जो है शंकराचार्य के लोगों को नजरबंद क्यों करती, आखिरी समय में इजाजत क्यों देती, 1 महीने पहले से मांगा गया था सभा के लिए, वो इजाजत क्यों नहीं दी गई। इसका मतलब कि सरकार डरी हुई है और शंकराचार्य विजयी होकर के लौटे हैं। तो हम एक बात और आज हम जो है शंकराचार्य जी से ही से पूछेंगे। कहा जाता है वृथा न जाई देव ऋष वाणी, यह आज दिखाई दे रहा है।
आपके साथ जो माघ मेले में हुआ, उसके बाद से जो अपने आप को बहुत बलशाली सरकार समझ रही थी, चाहे प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की हो, आज उसके तमाम कलई खुल रहे हैं, उसके पोल ऐसे ऐसे खुल रहे हैं कि उसके लिए जमीन खिसक गई है। यहाँ राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया, उधर काकरोच वाले रोड पर बैठ गए, इस्तीफा हो गया। ये तमाम चीजें अमेरिका के साथ जो है हमारा सबसे बलशाली प्रधानमंत्री झुक गया। ये सारा जो है हम क्यों ना माने कि आपके तप के और आपके तप के बल का ये सब खेल है। ऐसा है कि प्रसिद्ध दोहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। आप अपने आप को निर्बल, देखिए दोस्तों, शंकराचार्य जी ने कहा कि निर्बल को नहीं सताइए। आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं। यहां तो लोगों की घिघी बज गई है, गले से आवाज नहीं आ रही। नहीं, हमारा क्या बल है? हमारा तो कोई ऐसा बल नहीं है कि हम उसके बारे में कोई घमंड कर सकें। हमारे जो बटुक हैं उनका क्या बल है बेचारों का? हमारी जो माताएं थी उनका क्या बल था? जो वृद्ध संत थे उनका क्या बल था? सब निर्बल ही तो थे। और आपके पास तो बल था, आपके पुलिस के पास तो पुलिस स्वयं में बल होती है, और वो उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आपके पास तप बल है। हमने देखा कि लखनऊ में किस तरह से पुलिस साष्टांग हो रही थी और आप प्रसाद दे रहे थे, और पुलिस करे कि हम तो महाराज जी केवल आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ जी, वो तो उन्हीं की पुलिस भेजी हुई थी। उन्हीं की पुलिस है, लेकिन समस्या ये है कि पुलिस कहती है कि हमको अपनी नौकरी बचाने के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर चरण स्पर्श करके माफ़ी भी मांगती है कि क्या करें, हमको क्षमा करिए, हमको ये करना पड़ रहा है, मजबूर है। पुलिस की भी बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। पुलिस चाहती नहीं है कि ये करें, लेकिन करना पड़ा। तो आपने ठान लिया है कि अब जो है ये सत्ता को हटा ही देना है। हमने ये ठान लिया है कि गौ माता को पशु सूची से हटवाना ही है और गौ माता को माता के रूप में दर्ज करवाना ही है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, जिसके लिए सबसे मेन जो व्यक्ति को बताया गया मीडिया में, चंपत राय, वो जा रहे हैं 4 मास के चातुर्मास करने। क्या वो प्रायश्चित करने से, वो कह रहे हैं कि देव सैनी से लेकर के विष्णु सैनी से लेकर के विष्णु उत्थान तक, जब वो जगेंगे तब तक वो जो है रहेंगे चातुर्मास पर। इस चातुर्मास से क्या ये पाप धुल जाएगा? ऐसा है कि पाप को धोने के लिए सबसे पहले पाप को साफ शब्दों में घोषित करना पड़ता है कि मेरा ये पाप है। अभी तक तो पाप ही घोषित नहीं हुआ, तो फिर किस चीज का प्रक्षालन होगा? मतलब वो जो है अभी अपना पाप घोषित नहीं किया और जा रहे हैं। वो पाप का एहसास हो, पापी कहे कि मुझसे ये पाप हो गया, मैं बहुत पछता रहा हूँ। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बाहर ना दिखाना चाहते हो, अंदर अंदर वो आत्मा उनकी जो है उन्हीं को कचोट रही हो। असल में अयोध्या में बहुत बड़ा विरोध है उनका। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या से भागो भागो। अब वो चातुर्मास के नाम पे वहाँ पे बने रहना चाहते हैं, और कोई तरीका तो बना नहीं, क्योंकि वहाँ से भगाने के लिए उनके ऊपर दबाव है। तो वो चातुर्मास का नाम लेंगे तो हिंदू जनता कहेगी भाई अब व्रत में कैसे निकालें, चलो रह जाने दो। फिर 4 महीने के बाद लिपापोती हो जाएगी। तो बहुत बहुत चतुराई से ये सब काम हो रहा है। आज तक कब चातुर्मास किया चंपत राय ने? चंपत राय और चातुर्मास का क्या लेना देना है बताओ? इसके पहले चातुर्मास कब किया चंपत राय ने? अब चोरी करने के बाद, चोरी सामने आने के बाद अगर चंपत राय चातुर्मास कर रहे हैं, चोरी चोर चंपत राय चातुर्मास, चा 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 4 चा हो गए ये तो अच्छा, ये एक और भी बात आई है वहां पर राम जन्मभूमि में, जब ये सब चोरी हो गया है तो उसके बाद छिपा करके ये यज्ञ भी कराया गया है, जिससे कि इसका शुद्धिकरण हो जाए। वही हमसे लोगों ने कहा था कि एक वहाँ प्रायश्चित यज्ञ हो रहा है। हमने कहा भाई प्रायश्चित करने के लिए पहले तो पापी चाहिए। पापी कौन है? एक दूसरे पापी है तो उसने कौन सा पाप अपना स्वीकारा है कि ये मेरा पाप है, तो संकल्प लेना चाहिए ना। उसके बाद कौन सा धर्मशास्त्री है जिससे प्रायश्चित पूछा गया है, और उस धर्मशास्त्री से हम पूछना चाहेंगे कि कौन कौन ग्रंथों के आधार पे तुमने कौन सा प्रायश्चित बताया है। एक इतना हो गया, और इतने के बाद ये बताओ उसी चोरी के पैसे को बांट करके पंडितों को बुलाओ और कहो कि हमारा प्रायश्चित कर लो। हम चोरी कर रहे हैं, चोरी के पैसे में से थोड़ा सा बांट करके कहें पंडितों से कि प्रायश्चित हमारा कर दो। कितना सुंदर मामला है कि हमको कुछ करना ना पड़े, हमारा पाप ही दूर हो जाए।
ये सब नहीं होता है, प्रायश्चित क्या ये होता क्या है। हमारे देश के सारे विद्वान, सारे ज्योतिषी इतने डरे और इतने भयभीत हैं कि जब वहां पे राम जन्मभूमि का वहां शिलान्यास हुआ या राम मंदिर में जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था, तो उस समय कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहा था कि ये सब अशास्त्रीय हो रहा है, ये इस तरह, और हमारे जो है धर्म शास्त्रों की यहाँ अनदेखी हो रही है। जिस तरह से आपने कहा था कि अगर वो उसका जो है शिखर नहीं बना है, उस पर कलश नहीं लगा है, ध्वज नहीं लगा है, तो ये खंडित है और वहां पर फिर जो है दूसरी आत्माओं का वास हो जाएगा। आपने कहा था कि शिखर जो है किसी भी देवी देवता का वो आंख है, और आपने कहा था कलश उसका सिर है, और आपने कहा था कि ध्वज बाल है। तो क्या इस सब की अनदेखी आज जो है ये सब कुछ हो रहा है, यही सब दिखा रहा है? आसुरी शक्तियां वहां जो बैठी, वहां आसुरी प्रवृत्ति को बल दे रही हैं। तो शास्त्रानुसार तो ये पहले ही कैसे बताया। होगा, कैसे उसका शुद्धिकरण होगा? ये तो बहुत बड़ा प्रलय हो गया। और जो लोग अपने आप को पुरोधा समझ रहे थे, जो प्रधान समझ रहे थे, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, चाहे वो संघ हो, सब के सब तो एकदम बेइज्जत हो गए। ऐसा है कि परिसर में जो आरएसएस संस्था बैठी है, आरएसएस संस्था राम जी को भगवान ही नहीं मानती। तो जो लोग राम जी को भगवान ही नहीं मानते, उनको वहाँ पे मंदिर में बैठा दिया गया है। सबसे पहले भूल तो यहाँ शुरुआत में ही हो गई है। तो जो व्यक्ति भगवान ही नहीं मानेगा, फिर वो शास्त्र नहीं मानेगा, वो पाप नहीं मानेगा, वो पुण्य नहीं मानेगा, वो चोरी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? जब जब आप जो है गाय को लेकर के मुखर आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ कभी गाय को गुड़ खिलाने लगते हैं, कभी गाय को रोटी खिलाने लगते हैं। इस तरह के जो है तस्वीरें आने लगती हैं। तो वो गौ भक्त वो भी तो हैं। आज जो है उनका बहुत बड़ा विज्ञापन छपा है जी, हमने देखा है। सभी अखबारों में, जी 26 जुलाई 2026 को। जी और उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा के मामले में रोल मॉडल बन रहा है। बहुत सारे प्रदेश इससे सीख रहे हैं। जी। क्या सीख रहे हैं? कि गाय को पशु कहो, ये सीखेंगे। क्या सीख रहे हैं? कि मुख्यमंत्री जो है वो गाय को गुड़ खिलाए और गाय को पशु कहे। ये रोल मॉडल है। और नहीं, इतना ही नहीं, वो तो हमको पता है। रात में जो है गायों को और बछड़ों को गंगा जी के किनारे से उसको पार कर दिया जाता है बिहार में, और सभी जो है वहां पर काट दिए जाते हैं। वो तो आए दिन ये दिखता है, और वो पुलिस चुप बैठी बस। रहती और है। जैसे कैमरा आए, गुड़ हाथ में रखो, यूं खिलाने लगो। और जब कैमरा जाए तुरंत हाँ हाँ जल्दी जल्दी। ये तो हालत है। आप चातुर्मास पर जा रहे हैं छत्तीसगढ़, तो ये चातुर्मास भर क्या आप जो है योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दे करके जा रहे हैं, लग रहा है। ऐसा है कि राहत तो उनको एक दिन की नहीं है। हमारे लोग 7,500 गौ आश्रय केंद्रों को देखने के लिए तौलियां बना बना के थोड़े दिन में निकलने वाले हैं। जाके विजिट करेंगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे, समझेंगे कि क्या हालत है। और दूसरे एक नोट अभियान चलेगा, उससे 403 विधानसभा क्षेत्रों में 403 गौधाम बनेंगे। उसके बाद हम लोग एक गौ प्रतिष्ठा यज्ञ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हर गांव से एक गौ माता निकल करके अपने तथाकथित बेटे से मिलने जाएगी कि बेटा, तूने कहा है जन्म जन्मांतर का नाता है, मैं आ रही हूँ, अब तेरे साथ थोड़े दिन बिताऊंगी। मेरी तेरे से यही शिकायत है कि मुझे पशु क्यों कह रहा है। ये सनातनी सरकार अपने आप को कहती है हिंदुत्व की सरकार कहती है। अगर ये चली जाएगी शंकराचार्य जी, तो फिर हिंदुत्व का और सनातन का क्या होगा? और क्या आप जो है कोई विकल्प देख रहे हैं, और इस सरकार का कोई भविष्य भी आप देख रहे हैं? इस सरकार का कोई भविष्य अब नहीं रह गया, क्योंकि इनकी कलई खुल चुकी है। और जहाँ तक विकल्प की बात है, तो सत्य सदा से झूठ का विकल्प रहा है। इसलिए झूठे जाएंगे तो सत्य आ जाएगा। सत्य नहीं खड़ा हो रहा है, इसीलिए तो झूठों का बोलबाला हो गया है। सत्य के आते ही, पदार्पण करते ही, जैसे सूर्य भगवान के आते ही अंधेरा भाग जाता है, किस गली में जाता है पता ही नहीं चलता, उसी तरह से जैसे ही सच्चे लोग खड़े होंगे, झूठे भाग जाएंगे। दोस्तों, हम बता दें कि शंकराचार्य जी के पास हम हैं, तो ये बात जरूर कहने वाली है कि इनके सरकार के पहले भी हिंदुत्व जैसे था, सनातन जैसे था, जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, वही आज भी स्थिति है। केवल एक दिखावा है, एक ढोंग है। और 2014 के बाद व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कुछ नए हिंदू बन गए, कुछ नए सनातनी बन गए, जो किसी को भी ट्रोल करते हैं। घर में बैठ करके किसी को ट्रोल करना,
शेयर और लाइक और कमेंट का खेल खेलना ये आसान होता है। जब आप सामने आते हैं कैमरे पर और जब आप सत्ता से लड़ने के लिए निकलते हैं तब आपकी हिम्मत देखी जाती है। तो शंकराचार्य जी, बस आपसे आखिरी सवाल बस यही है कि आप चातुर्मास कब करने जा रहे हैं, ये कहां होगा और कितने दिन तक आप वहां पर चातुर्मास करेंगे, वो जगह क्या क्या विशेषता है? ऐसा है कि कल हम काशी में हैं, जी परसों सवेरे शुभ मुहूर्त में यहाँ से हम छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बेमेतरा नाम का जिला है, उस जिले में शिव गंगा नदी बहती है, उसको क्षेत्रीय लोग शिवनाथ नदी कहते हैं और शंकराचार्य जी ने उसको शिव गंगा नदी कह करके बुलाया था। जी उसी शिव गंगा नदी के किनारे एक स्थान है जो परम पवित्र स्थान है, देहाती क्षेत्र है लेकिन बड़ा पवित्र स्थान है और वहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग का एक मंदिर बन रहा है। जिस एक ही मंदिर उसमें सवा लाख शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक ही मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंगों की प्रतिष्ठा होगी। तो उसी मंदिर के पास हम चातुर्मास से अपना बिताएंगे। शांत वातावरण है और ये हमारा चातुर्मास सावन के 2 पक्ष और भादों के 2 पक्ष, पक्ष को वेदों में मास भी कहा गया है, इसलिए 4 पक्ष 4 मास होंगे। तो इन 4 मास वहाँ रह करके हम चातुर्मास से पूरा करेंगे और उसके बाद जब शारदीय नवरात्रि होगी तब यहाँ लौटेंगे और यहाँ पर एक बड़ा विशाल गौ प्रतिष्ठा यज्ञ होगा जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के लोग। वो यज्ञ कहाँ होगा? वो काशी में होगा। काशी में होगा। अभी स्थान उसके लिए चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, व्यवस्था बनाई जाएगी। चलिए, अब सावन का महीना आएगा, भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध सबसे पसंद ये सावन का महीना होता है और काशी तो भगवान शिव के लिए सबसे प्यारी नगरी है। अब हम चाहेंगे कि बस केवल जो है 2 शब्दों में आप जो है अपने शिष्यों को, अपने लोगों को एक संदेश दें सावन को लेकर के, और दूसरा जो है आदित्यनाथ को भी कोई संदेश दे ही दीजिए। अपने जो उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वैसे तो हर दिन ईश्वर प्रदत्त है, हर क्षण महत्वपूर्ण है, कीमती है, लेकिन इनमें भी और ज़्यादा कीमती कुछ पर्व होते हैं। उन्हीं पर्वों में से एक है भगवान शिव की आराधना के लिए श्रावण मास का पर्व। तो श्रावण मास के पर्व में आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की प्रसन्नता होगी। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जतन को साधे। ये कहा गया है कि आकांक्षाओं की पूर्ति में भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, कोई दूसरा देवता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए आशुतोष जो नाम है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, वो भगवान शिव के साथ लगता है। तो भगवान शिव की आराधना करिए और उनसे गौ माता की रक्षा की प्रेरणा लीजिए। देखिए, भगवान शिव जो हैं वो नंदी को हर समय अपने पास रखते हैं और अपनी ध्वजा में नंदी का विग्रह स्थापित करके बैठते हैं। तो इसलिए भगवान शिव परम गौभक्त हैं, उनसे गौ भक्ति की भी प्रेरणा लीजिए। और अगर कांवर निकालते हैं तो एक कांवर अपनी गौ माता के नाम भी इस बार निकालिएगा। और अगर जल चढ़ाते हैं तो 1 लोटा जल गौ माता की रक्षा के लिए चढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोल करके चढ़ाइएगा। यहाँ तमाम भक्त बैठे हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए अब हम जो है हम आपको धन्यवाद नहीं देंगे। हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए आपने समय निकाला, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा है कि आप जो है इतने प्यार से बात करते हैं तो हम लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि आ जाएं आप। तो बहुत अच्छा है कि आप आज मिले। हम लोग तो 81 हम तो गाजियाबाद में भी आपसे मिले, बीच में भी आप यात्रा के बीच में भी मिले थे, वहाँ पर भी आपने चर्चा की थी। निश्चित रूप से आपके दर्शकों ने वो सब भी सुना, देखा होगा, आज का भी देखेंगे। अगर किसी दर्शक का कोई प्रश्न हो तो जरूर हमको पूछ लीजिए। तो दोस्तों, बस यहीं पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर किसी दूसरे खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य जी ने कहा है, आपके मन में कोई भ्रम हो, किसी तरह के आपके मन में कोई दुविधा चल रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम आग्रह करके आपकी जो बात है, आपकी वो बात शंकराचार्य जी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।